नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका द करेंसी केयर में। आज हम जानेंगे टॉप 5 1 रुपीज कॉमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्के के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर पर आता है स्मॉल फार्मर FAOS सीरीज 1987। इस कॉइन की ढलाई तीनों मिनटों द्वारा की गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। कॉइन के फ्रंट साइड में अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे एक अंक लिखा है। उसके एक साइड में मातृभाषा में हिंदी में भारत रुपया लिखा है और दूसरी साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपया लिखा है। और कॉइन के बैक साइड में एक सिंबल है, F&O का सिंबल दर्शाया गया है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का लोगो दर्शाया गया है। और उसके नीचे किसान अपने खेत में धान की खेती करते हुए का चित्र दर्शाया गया है। उसके नीचे 1987 लिखा गया है और उसके नीचे मिंट मार्क दर्शाया गया है और उसके बाजू में छोटे किसान हिंदी में लिखा गया है और उसके दूसरी तरफ इंग्लिश में स्मॉल फार्मर लिखा गया है। इस कॉइन के मेटल की बात करें तो मेटल कॉपर निकल है, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 mm है, शेप सर्कुलर है। इस कॉइन की बात की जाए तो बॉम्बे और हैदराबाद के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और जो कलकत्ता मिंट के कॉइन की कीमत बात की जाए तो 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। 4 नंबर पर आते हैं इंटरनेशनल एयर ऑफ द फैमिली 1994। यह कॉइन एफएसएस का पहला कॉइन है। इस कॉइन का फ्रंट साइड अशोक स्तंभ का सिंबल है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे एक अंक लिखा है। हिंदी भाषा में भारत रुपया और इंग्लिश में इंडिया रुपया लिखा है। कॉइन के बैक साइड में हिंदी भाषा में अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष और इंग्लिश में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली लिखा है। कॉइन के मध्य में परिवार का सिंबल दर्शाया गया है और उसके नीचे 1994 लिखा है और उसके नीचे मिंट मार्क दर्शाया गया है। यह कॉइन बॉम्बे और नोएडा मिंट में ढलाई की गई थी। इस कॉइन की मेटल की बात करें तो मेटल एपेसिस यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम्स है, शेप 25 mm है, शेप सर्कुलर है। इस कॉइन की कीमत की बात की जाए तो बॉम्बे मिंट के कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं और नोएडा मिंट के कॉइन की कीमत की बात करें तो यह कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इसकी कीमत 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक है। नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी 1989। यह सिक्का जवाहरलाल नेहरू जन्मशती पर जारी किया गया था। इस सिक्के में थोड़ा सा डिजाइन में चेंज किया है। फ्रंट साइड में अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, उसके नीचे एक अंक लिखा है, उसके बाजू में हिंदी भाषा में भारत रुपया और इंग्लिश में इंडिया रुपया लिखा गया है। उसके बैक साइड में हिंदी भाषा में जवाहरलाल नेहरू जन्मशती और इंग्लिश भाषा में जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी लिखा है और जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट मध्य में दर्शाया गया है और उसके नीचे सन 1989 लिखा है और उसके नीचे मिंट मार्क दर्शाया गया है। इस कॉइन के मेटल की बात करें तो मेटल कॉपर निकल है, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 mm है और शेप सर्कुलर है। यह कॉइन बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद एंड नोएडा मिंट में जारी किए गए थे और बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और नोएडा मिंट कॉइन रेयर कॉइन के कैटेगरी में आते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो नोएडा मिंट 800 से लेके 1500 रुपए तक है। 2 नंबर पर आते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण 2002। यह कॉइन फ्रंट साइड में अशोक स्तंभ दिखाया गया है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे एक अंक लिखा गया है। उसके बाजू में हिंदी भाषा में भारत रुपया लिखा है और दूसरी बाजू में इंग्लिश भाषा में इंडिया रुपीज लिखा है और कॉइन के बैक साइड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पोर्ट्रेट मध्य में दर्शाया गया है। एक बाजू में हिंदी भाषा में जन्मशती लोकनायक जयप्रकाश नारायण लिखा है और दूसरी बाजू में इंग्लिश में लोकनायक जयप्रकाश सेंटेनरी लिखा है और सबसे नीचे ईयर ऑफ मिंटिंग 2002 लिखा है और उसके नीचे मिंट मार्क दर्शाया गया है। इस कॉइन की मेटल की बात करें तो मेटल एपेसिस यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम है, साइज 25 mm है, शेप सर्कुलर है। इस कॉइन की बॉम्बे एंड हैदराबाद मिंट में ढलाई की गई थी। अगर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद मिंट में छपाई की गई है, मगर ऐसा नहीं है। बॉम्बे मिंट ने 2 डाई में छपाई की गई थी। एक डाई डायमंड मिंट मार्क है और एक कॉइन में नो मिंट मार्क है।
तो कोलकाता की नो मिंट मार्क है, इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं। और हैदराबाद मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और बॉम्बे मिंट के विथ मिंट मार्क के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यानी कि मिंट मार्क है वो कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और बॉम्बे विदाउट मिंट मार्क के कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो बॉम्बे विदाउट मिंट मार्क 1700 रुपए तक है। जी हाँ, एक कॉइन की कीमत 1700 रुपए है। और नंबर 1 इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985, यह पहला सिक्का है जो हैदराबाद मिंट में स्मारक सिक्के की ढलाई की गई थी। इस कॉइन का फ्रंट में अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उसके नीचे पहली बार सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे एक अंक लिखा है। हिंदी भाषा में भारत रुपीज लिखा है और दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा है। सिक्के के बैक साइड में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष लिखा है और उसके नीचे 1985 लिखा है और उसके नीचे मिंट मार्क दर्शाया गया है और उसके नीचे इंग्लिश में इंटरनेशनल यूथ ईयर लिखा है और सिक्के के मध्य में इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिंबल दर्शाया गया है। इस कॉइन की मेटल की बात की जाए तो मेटल कॉपर निकल है, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 mm है और शेप सर्कुलर है। इस कॉइन की ढलाई बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट में की गई थी। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं और हैदराबाद मिंट के कॉइन एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आते हैं। और इस एक कॉइन की कीमत की बात की जाए तो 10,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक है एक कॉइन की कीमत। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन के आइकॉन को प्रेस करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो और एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।